नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद टीवी और मैं हूं आपके साथ अर्चना मिश्रा। आपको सीधा लिए चलते हैं दिल्ली के विज्ञान भवन, जहां लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला राष्ट्रीय राजमार्ग उत्कृष्टता 2021 समारोह को संबोधित कर रहे हैं। अपने विजन से इस विभाग के अंदर इस 8 वर्षों के अंदर एक व्यापक नीतिगत निर्णय करते हुए देश के रोड सेक्टर को एक नई ऊंचाई दी। माननीय नितिन गडकरी जी इसी विभाग के मंत्री जनरल डॉक्टर वीके सिंह जी, इस विभाग के सचिव श्री गिरधर अरमाने जी, जूरी के मेंबर सीके मिश्रा जी, एवी सिन्हा जी, बीसी दत्ता जी, पर्यावरण जलवायु सचिव श्रीमती लीला नंदन जी, अमित घोष जी, जिन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र के अंदर असाधारण काम किया और जिन कंपनियों, व्यक्तियों को, इंजीनियर्स को आज पुरस्कार दिया, उन सबको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। निश्चित रूप से विभाग ने अलग अलग क्षेत्रों के अंदर, चाहे प्रोजेक्ट प्रबंधन हो, ऑपरेशन मेंटेनेंस हो, टोल प्रबंध हो, हाईवे सुरक्षा हो, नवाचार हो, ग्रीन हाईवे हो, कठिन क्षेत्रों के अंदर पुल निर्माण एवं टनल निर्माण हो, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में जिस तरीके से आप लोगों ने उल्लेखनीय कार्य किए, उसके लिए आज आपको सम्मानित किया। निश्चित रूप से इससे इस विभाग में काम करने वाले इंजीनियरों को, काम करने वाले कंपनियों, व्यक्तियों को नई ऊर्जा मिलेगी, कार्य करने की नई प्रेरणा मिलेगी। निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि नितिन गडकरी जी ने इस विभाग में जो पेंडेंसी थी, जो बाधाएं थी, कई परियोजनाएं कई सालों से अटकी हुई थी, कानूनी दांव पेच में फंसी हुई थी, एक त्वरित निर्णय कर इस विभाग में व्यापक तेजी लाने का काम किया। भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस विभाग के मंत्री जी ने एक विजन से काम किया। इस सेक्टर के कामों के प्रति प्रतिबद्धता है। नई टेक्नोलॉजी, नए इनोवेशन और विशेष रूप से त्वरित करने की अद्भुत उनकी क्षमता, उसके कारण देश की जनता में सरकार के प्रति भरोसा बढ़ा है, विश्वास बढ़ा है। और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि रोड कनेक्टिविटी के मामले के अंदर आज भारत एक नई ऊंचाइयों पर पहुंचा है। हमने नई टेक्नोलॉजी का उपयोग किया है। हमने कठिन दूर क्षेत्रों के अंदर टनल बनाए, पुल बनाए, आवागमन की सुविधाओं को बेहतर किया है और इसीलिए आज पूरे देश के अंदर
इस विभाग की, जो विभाग किसी समय जनता के सामने एक अच्छे नजरे से नहीं देखा जाता था, क्योंकि जब रोड पर लोग चलते थे कोई रोड अधूरा होता था, कोई सालों से पेंडेंसी चली रहती थी। लेकिन उन सबको, बाधाओं को दूर करते हुए आपने इस विभाग की गति लाई। मैं देखता हूं कि माननीय गडकरी जी को सदन में भी सभी दल के माननीय सांसद जिस अपेक्षा आकांक्षाओं से अपने क्षेत्र की विकास की चर्चा करते हैं, माननीय मंत्री जी भी दल से ऊपर उठकर उसी समय से संसद के सदन में ही कि आप आइए, मेरे साथ बैठिए, चर्चा कीजिए, अगर संभव हो तो त्वरित निर्णय करने के साथ उस माननीय सांसद के चेहरे पर खुशी होती है। और इसीलिए मैं कई बार कहता हूं कि पिछली बार मैंने कहा कि इस विभाग ने जिस तेजी से काम किया उसके कारण माननीय सांसदों के पास कोई प्रपोजल नहीं होते। नए प्रपोजल, मैं अभी कभी चर्चा करता हूं, मेरे इलाके में नए एनएचआई बने या राजस्थान के मेरे सांसद भी बैठते हैं, तो मैंने कहा नए प्रपोजल लाओ, तो उनके पास नए प्रपोजल नहीं होते। जहां से भी बेटर रोड कनेक्टिविटी हो सकती है, जहां भी कुछ भी संभावना है, उन संभावनाओं को त्वरित गति से देखना और त्वरित गति से निर्णय लेना। और इसीलिए आज देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र के अंदर जिस तरीके से भारत ने नई गति दी है, आने वाले समय के अंदर हम ये कह सकते हैं कि दुनिया के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र के अंदर भारत एक कीर्तिमान हासिल करेगा। और निश्चित रूप से उसी दिशा के अंदर कि जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर हैं, उन सेक्टर को एक प्लेटफॉर्म पर लाया जाए। और इसलिए पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान योजना बनाई गई, जिससे कि हम जितने भी सेक्टर हैं, चाहे रोड हो, चाहे एयर हो, चाहे जल हो, चाहे फाइबर केबल हो और कनेक्टिविटी हो, गैस पाइपलाइन हो, तमाम ऐसे सेक्टर जिन सेक्टरों को सामूहिकता के साथ काम करके त्वरित गति से निर्णय कर इस देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से समाज में एक सामाजिक आर्थिक बदलाव का नया युग शुरू हुआ है। और आज देखिए, इस रोड सेक्टर के कारण ही आने वाले समय के अंदर चाहे देश का किसान हो, मजदूर हो, चाहे पर्यटन का क्षेत्र हो, चाहे इंडस्ट्रीज का सेक्टर हो, हर सेक्टर के अंदर एक व्यापक परिवर्तन आपको नजर आ रहा होगा। अभी जिस रोड की चर्चा कर रहे थे, 2 दिन पहले ही मैं हरिद्वार जा रहा था, तो मैंने प्लेन से रिजर्वेशन कराया, तो मेरे 2-3 सांसद बैठे थे, उन्होंने कहा आप रोड से जाओ। मैंने कहा मैं रोड से सफर नहीं करता हूं। लेकिन जब मैं कोटा दिल्ली से हरिद्वार गया तो मैंने देखा कि किस तरीके से, मैं पहले भी रोड से हरिद्वार गया था, कोटा से आदमी दिल्ली और दिल्ली से हरिद्वार, यहां तक भी कनेक्टिविटी बन गई। दिल्ली से हरिद्वार के अंदर उस दिन मैंने देखा कि हजारों यात्री, पर्यटन हजारों यात्री। मैं बीच में जाते समय एक ढाबे पे रुका, तो मैंने कुछ लोगों से चर्चा की।
उन्होंने कहा कि हम हर 2-3 महीने के अंदर एक बार आते हैं। और जब मैं वापस आया, जब उस हरिद्वार से लेकर दिल्ली तक कोई ढाबा नहीं होगा जहां पर हजारों पर्यटन टूरिज्म के लोग वहां पर नहीं बैठे हों। एक भी ढाबे के अंदर कोई जगह खाली नहीं थी। तो रोड से कितना बड़ा सामाजिक आर्थिक परिवर्तन आता है। आने वाले समय के अंदर दिल्ली बम्बई जो एक्सप्रेस वे बनेगा, हम चर्चा करते हैं क्योंकि मेरे इलाके से गुजर रहा है, वहां एयरपोर्ट की लोग ज्यादा चर्चा करते हैं। जब मैं कहता हूं कि कोटा से दिल्ली की कनेक्टिविटी 4 घंटे में हो जाएगी, कोटा से मुंबई की कनेक्टिविटी 60 घंटे में हो जाएगी, तो लोग कहते हैं कि प्लेन में कौन बैठेगा। इस कनेक्टिविटी से केवल यात्री नहीं, जगह जगह जहां भी पानी होगा, पर्याप्त बिजली होगी, वहां पर इंडस्ट्री सेक्टर डेवलप होगा। किसान को कोई अच्छी सब्जी कहीं पैदा होती है, उसको दिल्ली पहुंचाने में, बम्बई पहुंचाने में, वो रात को 3 बजे चलेगा, 7 बजे दिल्ली की मंडी में आ जाएगा। तो इससे निश्चित रूप से रोड कनेक्टिविटी ही एक ऐसा सेक्टर है जिससे हम सामाजिक आर्थिक व्यापक परिवर्तन कर सकते हैं। और इसलिए मैं जब भी इस सेक्टर में जाता हूं, मैं पिछली बार असम गया तो वहां कॉन्फ्रेंस थी, उसके बाद अरुणाचल गया, मैंने देखा कि चाहे नॉर्थ ईस्ट हो, चाहे अपना उत्तराखंड का इलाका हो, चाहे चेन्नई का साउथ हो, ईस्ट हो, तमाम सेक्टरों के अंदर इस रोड कनेक्टिविटी के कारण आने वाले समय के अंदर हमारा जो नॉर्थ ईस्ट इलाका है, जो पूर्वी इलाका है, जो केवल इसलिए पिछड़ा हुआ है कि वहां कनेक्टिविटी का अभाव है, और जिस तरीके से कनेक्टिविटी का काम चल रहा है, विशेष रूप से रोड कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी का काम चल रहा है, आने वाले समय के अंदर ये सारे इलाके, जो इलाके कहीं ना कहीं राजधानियों से जुड़े हुए नहीं हैं, चाहे उसमें रेल कनेक्टिविटी हो, एयर कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी हो, नए जल मार्ग बनेंगे, तो निश्चित रूप से उन सारे सेक्टरों के अंदर एक उन इलाके के लोगों को आर्थिक सामाजिक परिवर्तन के साथ साथ, चाहे एग्रीकल्चर का सेक्टर हो, चाहे इंडस्ट्रीज का सेक्टर हो, चाहे पर्यटन का सेक्टर हो, उन सारे सेक्टरों के अंदर एक व्यापक परिवर्तन आएगा। और विशेष रूप से अभी माननीय मंत्री जी बता रहे थे, सदन में भी इस बात की चिंता करते हैं कि हम किस तरीके से रोड एक्सीडेंट को कम कर सकते हैं, और उनका हमेशा एक संवेदनशील विजन होता है। वो सदन में भी इस बात की चर्चा करते हैं, सारे माननीय सदस्यों से भी चर्चा करते हैं कि वह अपने अपने इलाके के अंदर जहां भी एक्सीडेंट जोन है, उन्होंने पहली बार ब्लैक स्पॉट को चिन्हित करने का काम किया, और ब्लैक स्पॉट इलाके के अंदर जितना भी पैसा खर्च होगा, लेकिन किसी एक व्यक्ति की जान नहीं जाना चाहिए, हर व्यक्ति को सुरक्षित जीवन हो, यह उस लक्ष्य के साथ काम करने का उनका विजन है। और इसलिए छोटी छोटी बातें जो भी उन्होंने जिक्र की, ड्राइवर कैसा होना चाहिए, ड्राइवर का स्वास्थ्य जांच होनी चाहिए। कई बार उन्होंने उदाहरण दिए कि एक ड्राइवर चलता है, उसकी आंखों की जांच कराइए आप। तो जहां पर आपके बारे में चर्चा की, वहां पर वह उन ट्रांसपोर्ट सेक्टर के अंदर भी ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए लगातार प्रयास करते रहते हैं, और उनकी कोशिश रहती है कि
हम ट्रांसपोर्ट सेक्टर के अंदर जो ट्रक ड्राइवर या जो मालवाहक रूप में जो व्यक्ति चलाता है, वह भी सुबह चले तो शाम को अपने घर पर जाकर सो जाए। इसके लिए ये बेटर रोड कनेक्टिविटी होना चाहिए और मुझे आशा है आपने इस दिशा की ओर गंभीरता से काम किया है कि सड़क सुरक्षित होना चाहिए। पर्यावरण की दृष्टि से आपका विजन निश्चित रूप से पर्यावरण केवल पेड़ लगाने के नहीं, पर्यावरण के साथ साथ ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स के अंदर क्या क्या परिवर्तन हो सकते हैं, उन सारे विजन को आपने समय समय पर देश के सामने रखा है। मुझे खुशी है कि आने वाले समय के अंदर ये विभाग जिस तरीके से काम कर रहा है, अभी हम 37 किलोमीटर एक दिन में हाईवे बना रहे हैं। आने वाले समय के अंदर हम जब 2025 तक पहुंचेंगे तो हमारा लक्ष्य है कि 2 लाख किलोमीटर तक हम हाईवे बनाने की इस प्रगति को पूरा कर पाएंगे। इसी के साथ आपने भारतमाला परियोजना के माध्यम से चाहे एक्सप्रेस वे हो, एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे हो, इकोनॉमिक कॉरिडोर हो, उसके लिए भी व्यापक प्रयास किया है ताकि जितने हाईवेज बनेंगे उतना ही अपना देश का ग्रोथ इंजन तेजी से काम करेगा। साथियों, इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ लॉजिस्टिक्स का बहुत बड़ा संबंध है। जब हम दुनिया के अंदर प्रतिस्पर्धा की बात करेंगे, दुनिया से हम प्रतिस्पर्धा की लड़ाई लड़ेंगे, तो उस लड़ाई में लॉजिस्टिक को कम करना हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है। और इसीलिए पीएम गति शक्ति योजना, इसके माध्यम से हम किस तरीके से जो हमारा लक्ष्य है कि हम लॉजिस्टिक के अंदर आधा खर्चा बचा लें, तो दुनिया के अंदर हम प्रतिस्पर्धी के रूप में आत्मनिर्भर भारत की जो हमारी कल्पना है, जो प्रधानमंत्री जी का सपना है, वो पूरा कर पाएंगे। निश्चित रूप से इस सेक्टर के अंदर, चाहे टोल के अंदर आपने नए इनोवेशन किए। कोई जमाना था जो टोल में लंबी लाइनें लगती थी, आपने किस तरीके से टोल के अंदर नया परिवर्तन लाया। आप जीपीएस सिस्टम ला रहे हैं, आप नया सोचते रहते हैं, नया विचार करते हैं, नए इनोवेशन करते थे, और ये इनोवेशन धरातल पर उतारते हैं। जो सोचते हैं, जो विचार करते हैं, उसकी चर्चा करते हैं, उसको धरातल पर उतारते हैं, और उसके परिणाम आज देश देख रहा है। साथियों, आने वाले समय के अंदर इस रोड कनेक्टिविटी के मामले के अंदर मैं कह सकता हूं कि नए कीर्तिमान हासिल हमने किए हैं, भविष्य में नए कीर्तिमान हासिल करेंगे, और देश के अंदर रोड कनेक्टिविटी के अंदर दुनिया के अंदर भारत सबसे अग्रिम देश होगा। जहां हम बेटर रोड कनेक्टिविटी देंगे, वहां सड़क पर यात्रा करने वाले सुरक्षित रहें, हम हमारी लॉजिस्टिक को कम कर पाएं, हम इंडस्ट्री सेक्टर को डेवलप कर पाएं, एग्रीकल्चर सेक्टर की ग्रोथ बढ़ा सकें, और एक सामाजिक आर्थिक परिवर्तन करने का नया युग शुरू कर सकें। मुझे आशा है कि आप सबके सामूहिक प्रयासों से, चाहे इसमें कॉन्ट्रैक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे नए इनोवेशन करने वाले वैज्ञानिक हो, आप सब ने इस सेक्टर में नए इनोवेशन किए हैं, विभाग की सोच को धरातल पर लाने का काम किया है। मुझे आशा है आज जिन लोगों को पुरस्कार मिला है उनको तो बधाई, लेकिन और लोग बेहतर काम कर कर इस पुरस्कार को प्राप्त करेंगे, ताकि हर व्यक्ति को काम करने की नई प्रेरणा मिले, नई ऊर्जा मिले, और इस देश के अंदर हम समर्पित और राष्ट्र सेवा के माध्यम से जब आजादी के 75 वर्ष के अमृत महोत्सव में गुजर रहे हैं, तो हमारा लक्ष्य होना चाहिए
जब हमारी शताब्दी हो तो दुनिया के अंदर भारत आर्थिक सामाजिक परिवर्तन करने का नया भारत बने, और इसमें आप सबका सहयोग रहे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपके प्रोत्साहन के लिए, आपके मार्गदर्शन के लिए। आज आप यहाँ समय निकाल कर आए हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख रहे थे राष्ट्रीय राजमार्ग उत्कृष्टता 2021 सम्मान समारोह में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का संबोधन। कार्यक्रम में इतना ही। आप देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहिए संसद टीवी के साथ।